मुस्तफा आमिर कत्ल केस हर रोज एक नई ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मंशियात केस के मुलजिम साहिर हुसैन ने स्पेशलाइज्ड यूनिट को सब बता दिया। बड़े बिजनेसमैन और सियासतदानों के नाम बेनकाब कर दिए। इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां मुलजिम अरमगान के घर में गैर कानूनी कॉल सेंटर व सॉफ्टवेयर हाउस की तहकीकात ताखीर का शिकार है, वहीं अदाकार साजिद हसन ने दावा किया है कि उनके बेटे साहिर हसन को कत्ल केस से तवज्जो हटाने के लिए फंसाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस के इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिए। दावा किया कि साहिर से कोई मंशियात बरामद नहीं हुई। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अरमगान और शिनाज का मेडिकल कराने का हुक्म भी जारी। पुलिस ने तशद्दुद की मुबैना शिकार लड़की को तलाश करने का दावा कर दिया। मुलजिम अरमगान का पुलिस पर मुसलसल अजियतें देने का शिकवा। 10 दिन से बाथरूम नहीं जा सका, खाना भी न देने की शिकायत लगा दी। जज ने कहा ये मुमकिन नहीं, 10 दिन तक बाथरूम न जाने वाला शख्स खड़ा भी नहीं हो सकता। पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जो रिपोर्ट जमा कराई है, इसमें कहा गया है कि पुलिस अरमगान के घर का गेट न खुलने पर सरकारी मोबाइल से टक्कर मार कर अंदर दाखिल हुई। बलाई मंजिल से मुलजिम की फायरिंग से डीएसपी एहसन जुल्फिकार और कांस्टेबल जख्मी हुए। सरेंडर करने के बजाय वक्फे से फायरिंग की जाती रही। मुलजिम को घेरे में लेकर गिरफ्तार करके जदीद असलहा बरामद किया गया। दोस्तों, ये केस पेचीदा से पेचीदा तर होता जा रहा है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बताएं कि मारूफ अदाकार साजिद हसन ने कहा है कि मेरे बेटे को कत्ल केस से तवज्जो हटाने के लिए फंसाया जा रहा है। इसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया। बेटे साहिर हसन के मंशियात केस में मुलव्विस होने से मुताल्लिक बयान देते हुए साजिद हसन ने कहा कि पुलिस के इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। साहिर से कोई मंशियात बरामद नहीं हुई। पुलिस का दावा झूठा है। उन्होंने कहा कि बगैर वारंट गिरफ्तारी पुलिस ने गैर कानूनी कार्रवाई की। साहिर हसन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी एफआईआर दर्ज की गई। अदाकार ने कहा कि पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा, वीडियो रिकॉर्डिंग का कानून भी नजरअंदाज किया। साजिद हसन ने मजीद कहा कि अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है, अदालत इंसाफ करेगी। साहिर हसन को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाए। शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। दूसरी तरफ मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर में गैर कानूनी कॉल सेंटर व सॉफ्टवेयर हाउस की तहकीकात ताखीर का शिकार है। पुलिस हुकाम का खत ताहाल एफआईओ को मौसूल न हो सका। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के घर में गैर कानूनी कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर हाउस की तहकीकात के लिए आला पुलिस हुकाम का खत ताहाल एफआईओ को मौसूल न हो सका। एफआईए के बगैर टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात ताखीर का शिकार है। सीआईए मुस्तफा के अगवा, तावान तलबी और कत्ल मामले पर तहकीक व तफ्तीश कर रही है। सीआईए ने तहकीकात एफआईए से कराने के लिए डीआईजी क्राइम इन्वेस्टिगेशन को खत भेजा था। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन हुकाम का कहना है कि सीआईए की तजावीज के हवाले से आईजी सिंध ऑफिस को आगाह कर चुके हैं। दूसरे मरहले में एआईजी ऑपरेशन मुतल्लिका हुकाम को खत लिखेंगे। एफआईए हुकाम ने कहा कि तहकीकात के लिए सिंध पुलिस ने तहरीरी तौर पर राब्ता नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिले तो अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। नाजरीन, मुस्तफा आमिर कत्ल केस में आईजी सिंध और कराची पुलिस चीफ को वजीर आला हाउस में तलब कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफा आमिर कत्ल केस में वजीर आला सिंध की भर्तियां शुरू हो गई। 54 दिन बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आखिर जाग उठे और कौमी असम्बली कायमा कमेटी इजलास से एक दिन कबल आईजी सिंध, एडिशनल आईजी और दीगर हुकाम को तलब कर लिया। आईजी और कराची पुलिस चीफ के अलावा डीआईजी, सीआईए, एसएसपी एवीसीसी और एसएसपी एसआईयू भी सीएम हाउस में तलब किए गए हैं, जहां पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो मुस्तफा आमिर कत्ल केस से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के दौरान तफ्तीश में क्या क्या कामयाबियां हासिल हुई, इसका अहवाल बताया जाएगा। इसके अलावा गिरफ्तार मुलजिमान और मगान साहिर हसन ने दौरान तफ्तीश क्या क्या सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से भी हुक्काम को आगाह किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला हाउस ब्रीफिंग के अलावा आइंदा के लाहे अमल पर भी बात होगी। वाज़ेह रहे कि सब इस वक्त हुआ जब अरमगान गिरफ्तार और रिमांड पर है और एक और मुलजिम साहिर हसन को जेल कस्टडी किया जा चुका है। याद रहे कि मुस्तफा कत्ल केस में मुजरिमान के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। केस की जेआईटी तश्कील दी जा चुकी है। वज़ीर आला सिंध को ऐसे वक्त ख्याल आया कि क्यों ना केस की ब्रीफिंग ली जाए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में एक और अहम पेशरफ सामने आई है। केस की खसूसी तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। टीम के सरबराह डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर होंगे। एसएसपी इरफान बहादुर और एसएसपी अनिल हैदर भी शामिल है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो की जानिब से तश्कील करदा टीम के सरबराह डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर मुकर्रर होंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन के मुताबिक दीगर मेंबरान में एसएसपी इरफान बहादुर, एसएसपी अनिल हैदर, एसएसपी कैस खान, एसपी अलीना राजपर और एसएसपी अजहर जावेद भी टीम में शामिल है।
खुसूसी टीम गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के हवाले से तफ्तीश करेगी और मुलजिम अरमगान के दीगर साथियों दोस्तों के हवाले से भी छानबीन करेगी। तफ्तीशी टीम मंशियात फरोशी में मुलविस अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाएगी। गवाह गुलाम मुस्तफा ने दोनों मुलजिमान अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया है। इससे कबल पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के 2 अहम गवाहों को पेश किया जो कि मुलजिम अरमगान के मुलाजमीन है। गवाहान ने अदालत में कई अहम इंकशाफात किए हैं। मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर गवाहान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए सिटी कोर्ट लेकर पहुंचे। इस दौरान मुलजिमान अरमगान और शिराज को भी साथ लाया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम अरमगान के 2 मुलाजमीन गुलाम मुस्तफा और जोहेब के 164 के बयानात रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त जमा करा रखी थी। इस दौरान मुलजिम अरमगान के वकील आबिद जमान एडवोकेट और शिराज के वकील खुर्रम अब्बास भी अदालत में मौजूद थे। गवाह गुलाम मुस्तफा ने अपना बयान कलमबंद करवाते हुए बताया कि 6 जनवरी को 9 बजे रात को एक लड़का आया था। हमने दरवाजा खोला, दुबला पतला लड़का था। लड़के ने ट्राउजर पहना हुआ था और जैकेट में था। शक्ल नहीं देखी थी। 1-1.5 घंटे बाद गाली गलोच की आवाज आई। इसके बाद 2 या 3 फायर की आवाज आई थी जिस पर हम दोनों कमरे से बाहर आ गए थे। गवाह के मुताबिक अरमगान ने कैमरे में देखकर हमें आवाज देकर बुलाया। अरमगान ने कहा, डरो मत, बैठो, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद कहा कि कपड़ा और शॉपर लेकर आओ। हम कपड़े लेकर आए और ऊपर गए। साथ साथ शॉपर भी था। बाद में कहा, ये खून साफ करो। लड़के का ट्राउजर भी था। दोस्तों, एक एक करके मंशियात के गंदे धंधे के बड़े किरदार बेनकाब हो रहे हैं। मंशियात केस के मुलजिम साहिर हसन ने स्पेशलाइज्ड यूनिट को सब बता दिया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और सियासतदानों के नाम बेनकाब कर दिए हैं। साहिर हसन ने अपने बयान में कहा कि ये तासुर गलत है कि हम खुद तालीमी इदारों में जाकर मंशियात देते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन मोबाइल ऐप से ऑर्डर करते हैं। मुलजिम साहिर हसन ने अपने बयान में कहा कि ऑर्डर करने वालों को मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा से दोस्ती करते हैं। इसके बाद उन्हें वीड इस्तेमाल करने की आदत लगा देते हैं। इब्तदा में वीड इस्तेमाल करने वालों की तादाद कम होती है, लेकिन चंद माह में ही खरीदारों का सर्कल बढ़ जाता है। मुलजिम ने यह भी बताया कि बाजिल और याहिया से मंशियात लेकर फरोख्त करता था। करोड़ों की मंशियात मंगवाई। हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए अदा किए। SSP शोएब मेमन ने इस हवाले से बताया कि शहर में वीड फरोख्त के 2 बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं। एक ग्रुप कैलिफोर्निया से गैर कानूनी तरीके से वीड मंगवाता है। दूसरा ग्रुप ईरानी वीड फरोख्त करता है। SSP ने कहा कि मुस्तफा आमिर और साहिर हसन गठजोड़ टूटने से वीड की 50% फरोख्त रुक गई थी। इस वक्त वीड इस्तेमाल करने वालों को मंशियात आसानी से दस्तयाब नहीं। शोएब मेमन का मजीद कहना था कि वीड फरोख्त करने वाले 20 किरदार है जो मंजर से गायब हो चुके हैं। वीड फरोख्त करने वाला कोई शख्स मुल्क से बाहर नहीं गया। पुलिस ईरानी वीड ग्रुप के खिलाफ घेरा तंग कर रही है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।